हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेक्सनलिटी के बारे में पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे जो फ्लेक्सनलिटी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनोमेटिक्स कंपाउंड्स में कैसे स्टडी करी जाती है, कैसे उसमें इंटरचेंज होता है एटम्स का। वैसे तो अगर हम फ्लेक्सनलिटी की बात करें, फ्लेक्सनल बिहेवियर की बात करें किसी भी मॉलिक्यूल में, तो बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है। अगर हम जनरली किसी मॉलिक्यूल में स्टडी करना चाहते हैं या कंसीडर करना चाहते हैं फ्लेक्सनल बिहेवियर को, लेकिन जो ऑर्गेनोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉमन बिहेवियर होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनोमेटिक्स कंपाउंड्स हैं जिसमें हमें फ्लेक्सनल बिहेवियर देखने को मिलता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे आयरन का मॉलिक्यूल कंपाउंड लिया है जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल दो ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो CO ग्रुप लगे हैं और दो क्या लगे हैं आपके साइक्लोपेंटाडाइनाइल। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड से मेटल कनेक्ट और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपके पांचों जो इलेक्ट्रॉन है रिंग के साइक्लाइजेशन एरोमेटिक जो करेक्ट हो, तो वहाँ पांचों से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ पे मैंने कार्बन को दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 से, जो पांचों कार्बन है। तो हमें इसमें फ्लेक्सनलिटी कैसे दिखाई देती है, देखिए फ्लेक्सनल बिहेवियर कैसे इसमें स्टडी किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रोटेशन होता है किसका, कार्बन एटम का, किससे जुड़ने के लिए, मेटल से। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन यानी कि C1 मेटल से अटैच्ड है, लेकिन जब भी हम इसको फ्लेक्सनलिटी के अंडरगोज ये आता है, फ्लेक्सनल बिहेवियर शो करता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो मेटल्स, जो हमारी आयरन मेटल से कार्बन कनेक्ट है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है C1 अटैच्ड है मेटल से और यहाँ पे कौन सा है, C2। इसी तरह आगे चलते चलते जो हमारी रिंग्स बनेंगी फ्लेक्सनल बिहेवियर के कारण, वो क्या होते चली जाएंगी, चेंज। यानी कि C1 C2 C3 C5 ऐसे बहुत सारी यहाँ पे रिंग्स बनती चली जाएंगी और यहाँ पे जो लिगेंड है हमारा वो फ्लेक्सनल बिहेवियर शो करेगा। और इसी तरह इसमें रिंग्स के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, रिंग विजिंग भी बोलते हैं। ये एक फ्लेक्सनलिटी का ही टाइप है, टाइप ऑफ फ्लेक्सनलिटी है रिंग विजिंग। रिंग का क्या होना, रिंग के एटम्स का मेटल के साथ इंटरचेंज होना। यानी कि यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, इक्विवेलेंट तो दिखाई दे रहे हैं, बट ये हमारे जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। और इसकी स्टडी हम NMR से कर सकते हैं। जब भी एट हाई टेम्परेचर C13 NMR स्टडीज टेक प्लेस, देन द रैपिड चेंज, ड्यू टू द रैपिड चेंज ऑफ एटम्स, there is no change considered in the fluxionality behavior of this molecule। देखिए, रैपिड एक्सचेंज होने के कारण मेटल्स में जो ये मेटल्स हैं वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे जा रहे हैं। इसी कारण से पांचों जो हमारे कार्बन हैं ये वाले, इनका जो सिग्नल होगा वो सेम मिलेगा जो सिग्मा बॉन्डेड रिंग से है। लेकिन अगर लोअर टेम्परेचर पे इसी चेंज को कंसीडर किया जाए, स्टडी किया जाए तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर होने के कारण जो इंटरचेंज होगा एटम्स का 1 to 2 2 to 2 3 to 4 4 to 5 है ना, इस तरीके से। तो जो इंटरचेंज होगा एटम्स का लोअर टेम्परेचर पे, तो वो बहुत ही स्लो होगा। स्लो होने के कारण वहाँ पे जो हमें कार्बन एटम्स हैं, अलग अलग कार्बन एटम हमें क्या देंगे, अलग अलग सिग्नल्स देंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, सो ऑल द एटम्स बिकेम इक्विवेलेंट एंड गिव सिंगल सिग्नल फॉर 5C ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये किस केस में है, आपका हाई टेम्परेचर के केस में। बट एट लोअर टेम्परेचर इंटरचेंज बिकेम स्लोअर डाउन, वी कैन डिफ्रेंशिएट डिफरेंट कार्बन एटम एंड गिव डिफरेंट सिग्नल्स। अलग अलग कार्बन एटम हमें अलग अलग सिग्नल्स देंगे और इसको हम कंसिडर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, टाइटेनियम का एग्जाम्पल लिया है। टाइटेनियम में वही आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, 4 ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन चारों डिफरेंट है। चारों में डिफरेंस क्या है, ये सिग्मा बॉन्डेड है एंड ये पाई बॉन्डेड। दो जो आपकी रिंग्स होंगी वो सिग्मा बॉन्डेड होंगी और बाकी की जो 2 रिंग्स होंगी वो आपकी पाई बॉन्डेड होगी। देखिए, यहाँ पे जब हम फ्लेक्सनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग्स का एक्सचेंज होता है। रिंग्स का एक्सचेंज मतलब यहाँ पे देखिए, जब हम पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 और 2 रिंग्स जो हैं वो क्या है, पाई बॉन्डेड हैं, किससे, टाइटेनियम मेटल से। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपकी अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 और 3 जो रिंग्स हैं वो पाई बॉन्डेड है मेटल से, यानी कि 2 और 3 किस में चली गई, सिग्मा बॉन्ड में। यानी कि यहाँ पे देखो रिंग्स का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ये स्टडी किया गया है फ्लेक्सनल बिहेवियर में। लेकिन देखिए, ये एक टाइप का फ्लेक्सनल बिहेवियर शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे रिंग्स का एक्सचेंज हो रहा है ना। जैसे कि रिंग्स यहाँ पे मूव हो रही है 1 to 2, पहले 1 और 2 हमारी पाई बॉन्डेड थी, लेकिन अभी क्या है 1 और 3 हमारी पाई बॉन्डेड है।
यहाँ पे साथ ही साथ देखिए एक फ्लक्सनल बिहेव और भी शो होने दिख रहा है हमें, किसमें, सिग्मा बॉन्डेड में, कि यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि यहाँ पे जो मेटल है वो C1 से अटैच्ड है, तो ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट में भी आपका C1 हो, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ C2 C3 C4 C5, इस तरीके से। एक तो आपकी रिंग्स एक्सचेंज हो, यानी कि एक जो फ्लक्सनल बिहेव है वो रिंग्स की पोजीशंस में चेंज होगा। दूसरा क्या, जो हमारे कार्बन एटम्स हैं उनकी भी पोजीशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है मेटल के साथ, यानी कि यहाँ पे दो तरह का फ्लक्सनल बिहेव हमें दिखने को मिल रहा है। दिस मॉलिक्यूल शो टाइप ऑफ फ्लक्सनैलिटी ड्यू टू द रिंग एंड ड्यू टू द कार्बन एटम। यहाँ पे जो फ्लक्सनैलिटी मिलती है, हम यहाँ पे जो हमें बिहेव देखने को मिलता है, फ्लक्सनल बिहेवियर जो देखने को मिलता है वो क्या है, एक अलग अलग कार्बन एटम के कारण और दूसरा रिंग्स के कारण, रिंग्स का भी एक्सचेंज हो रहा है और कार्बन एटम का भी। तो यहाँ पे दो फ्लक्सनल बिहेव हमें देखने को मिलते हैं। एट हाई टेम्परेचर ऑल 20 प्रोटॉन्स के 1 सिग्नल एट -30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो जितने भी आपके 20 प्रोटॉन हैं सारे सेम सिग्नल देंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो रोटेशंस होता है, इंटरचेंज होता है एटम्स का और रिंग का, बहुत ही फास्ट होता है। बट एट लो टेम्परेचर यहाँ पे 2 पीक्स मिलेंगी इनकी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा फॉस्फोरस के साथ लिया हुआ है, इसमें जो 3 एटम्स हैं वो फ्लोरीन के हैं और 2 हमारी क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए जब भी इसका स्टडी करी गई NMR स्टडी, तो P31 NMR स्टडी करी गई, तो जो लो टेम्परेचर पे हमारा जो हमें लो टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तीनों पोजिशंस क्या है, 2 एक्सियल की, 1 इक्वेटोरियल की, यानी कि तीनों का क्या होगा, डिफरेंट हमें सिग्नल्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ 2F फ्लोरीन एंड एक्सियल 1 एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, डिफरेंट पोजीशंस है। बट एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, हमें क्वाड्रेट देखने को मिलेगा। जब हम F19 NMR की स्टडी करते हैं तो लो टेम्परेचर पे डबलेट ऑफ डबलेट मिलता है और हाई टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है, डबलेट मिलता है। सबका डबलेट ऑफ डबलेट नहीं मिलता है। अभी नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कार्बोनिल होपिंग एंड कार्बोनिल स्क्रैम्बलिंग ऑफ मेटल के नाम से भी मिल सकता है आपके ये, और कार्बोनाइल होपिंग के नाम से भी मिल सकता है आपका जो ये फ्लक्सनल बिहेव है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पे देखिए 2 मेटल्स प्रेजेंट है, इसमें CO प्रेजेंट है। यहाँ पे जो फ्लक्सनल बिहेव की स्टडी करेंगे हम वो CO मॉलिक्यूल की करेंगे। यहाँ पे जो फ्लक्सनल बिहेव शो कर रहा है CO मॉलिक्यूल, देखिए फर्स्टली CO मॉलिक्यूल कहाँ गया, ब्रिजिंग में गया, ब्रिजिंग के बाद कहाँ चला गया, फिर से टर्मिनल से ब्रिजिंग से फिर से किसमें, टर्मिनल में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, स्क्रैम्बलिंग हो रही है कार्बोनिल ग्रुप की, है ना, सॉरी स्क्रैम्बलिंग ऑफ मेटल नहीं मिलेगा, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, लिगेंट मिलेगा। CO यहाँ से टर्मिनल से पहले ब्रिजिंग में जाता है, ब्रिजिंग से फिर से किस में चला जाता है, टर्मिनल में। ये जो पोजीशंस हैं दोनों इक्विवेलेंट है बट नॉट आइडेंटिकल। जब इनकी NMR स्टडी करी जाती है तो ये जो चेंजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम CO की स्टडी करते हैं तो CO में जनरली हम देख के बता नहीं सकते कि जो CO की पोजीशन होगी वो आपकी ब्रीजिंग होगी या टर्मिनल होगी। ये हमें सारा किससे पता चलता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से पता चलता है, या फिर अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें तो वो NMR स्टडी से ही हमें पता लग सकता है। इसके बाद देखिए मेटल होपिंग में देखिए क्या है, एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे आयरन मेटल के साथ, जो पाई बॉन्डेड से क्या है, यहाँ पे बॉन्डेड हो रखी है आयरन मेटल, 3 CO ग्रुप लगे हुए हैं इसके, और यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पे सेम पाई बॉन्ड से ही जुड़ी है, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। देखिए मेटल होपिंग में क्या होता है, अनदर फ्लक्सनल बिहेवियर है जो आपका मेटल होपिंग है। ये सारे जो मैंने मॉलिक्यूल लेके, कंपाउंड्स लेके आपको समझाया है, ये अलग अलग फ्लक्सनल बिहेवियर के ही टाइप हैं। टाइप भी नहीं बोल सकते, मतलब फ्लक्सनल बिहेव ही है, बस डिफरेंट एटम में इनको बताया गया है। इट इज़ फाउंड दैट इन दैट कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज अटैच्ड टू पॉलीपाई सिस्टम। ये जो मेटल होपिंग है ये एक ऐसा फ्लक्सनल बिहेवियर है, ये सिर्फ उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में मिल सकता है जहाँ पे पॉलीपाई सिस्टम हो, यानी कि एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तभी तो पाई बॉन्ड्स का क्या होगा, इंटरचेंज होगा। It means there are more than 2 pi bonds when metal can change its position from one bond to another। यहाँ पे देखिए मेटल क्या करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे।
तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना, दो से ज़्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है मेटल होपिंग के लिए। मेटल होपिंग में जब मेटल अपना जो पोजीशन होती है वो चेंज करती है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे, तो यहाँ पे हियर मेटल चेंजेस इट पोजीशन, यहाँ पे जो पोजीशन होती है वो मेटल चेंज करती है, नॉट लिगेंड। लिगेंड क्या है हमारा, लिगेंड तो हमें देखिए रेड लिगेंड जो हमें हमारा है वही है, लेकिन यहाँ पे मेटल क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सिर्फ यहाँ पे किससे जॉइंट है, 1 और 2 पाई बॉन्ड से, यहाँ पे 2 और 3 से, एंड यहाँ पे 3 और 4 से। तो जो हमारी मेटल होपिंग होती है उसकी खास बात क्या है कि बाकी जो मोस्ट ऑफ हमारी फ्लक्सनल बिहेव है उसमें लिगेंड्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, मेटल अपनी पोजीशन चेंज करती है, लिगेंड चेंज नहीं करती है। नोन दिस प्रोसेस, दिस मैकेनिज्म और फंक्शनल फ्लक्सनल बिहेव इज नोन एज द मेटल होपिंग। तो ये हमारा जो था भाई लास्ट टॉपिक था यूनिट 4 का। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं, आप ऑब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी करेंगे, यानी कि हर चीज़ को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। अगर आपके पास किसी टॉपिक का स्टडी मटेरियल नहीं है, नॉट ओनली यूनिट 3 और 4, इवन यूनिट 1 और 2, आपके पास उनके भी अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और अपना अच्छे से पढ़े, किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।